नामान कोढ़ी के शुद्ध किए जाने के बारे में जानेंगे, जो हमें बाइबल की पुस्तक दूसरा राजा अध्याय 5 पद 1 से 14 में देखने को मिलता है। यह उस समय की बात है जब आराम का राजा के पास नामान नाम का एक सेनापति था। वह अपने स्वामी की दृष्टि में बहुत ही प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि उन दिनों में यहोवा ने नामान के द्वारा आरामियों को विजय दिलवाया था। नामान बहुत शूरवीर था, परंतु वह वर्षों से कोढ़ी था। उस समय आरामी लोग दल बांधकर इज़राइली देश में जाकर एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए थे, और वह लड़की नामान के घर में रहती थी, उसकी पत्नी के सेवक के रूप में। कि आरामी लोग मूर्ति पूजा अर्थात बाल देवता की उपासना करते थे, परंतु उनके घर एक इज़राइली लड़की आ पहुंची थी जो जीवित परमेश्वर का भय मानती थी। तब उसने अपने स्वामी नामान को देखा कि वह कोढ़ी है, तो उसने अपने स्वामिनी अर्थात नामान की पत्नी को कहा कि यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यद्वक्ता अर्थात एलिसा के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से अच्छा कर देता। उसने उनसे कहा, यदि तुम उसके पास चले जाओ जो सोमरोन में भविष्यद्वक्ता है, तो अवश्य ठीक हो जाओगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो कष्ट में है, तो आप उसे परमेश्वर का मार्ग जरूर बताएं, ताकि वो भी उस पीड़ा से बाहर आ सके। इसी प्रकार जब नामान ने यह संदेश उस लड़की के द्वारा सुना, तब उसने अपने राजा से भी यह कहा कि वह लड़की इस प्रकार कहती है। तब आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। इसका मतलब यह है कि आराम का राजा इज़राइल के राजा को यह बताना चाहता था कि नामान उसका खास व्यक्ति है, तो जिस काम के लिए वह जा रहा है उसका काम आसानी से करवा दे, क्योंकि एलिशा इज़राइल के सोमरोन का ही वासी था। फिर आगे नामान 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोने और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वह पत्र भी ले गया जो आराम के राजा ने इज़राइल के राजा के लिए लिखा था, जिसमें ऐसा लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नाम अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, मैं क्या परमेश्वर हूँ कि उसने अपने कर्मचारी को मेरे पास भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ। और कहने लगा कि ज़रूर आराम का राजा हमसे झगड़े का कोई कारण ढूंढता होगा, क्योंकि वह मनुष्य जानता ही नहीं था कि उसके ही नगर में परमेश्वर का सच्चा भविष्यद्वक्ता रहता है, जो उस कर्मचारी के कोढ़ को दूर कर सकता है। फिर जब आगे यह बात एलिशा को पता चला, तो उसने राजा को यह कहला भेजा कि तूने अपने वस्त्र क्यों फाड़े, उस कोढ़ी को मेरे पास भेज दे, तब वह जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है, और उसके साथ साथ इज़राइल का राजा भी यह जान पाए कि उसके नगर में ही परमेश्वर का सच्चा दास रहता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ, यह सोचते हुए कि एलिशा बाहर आकर उसका स्वागत करेगा कि यह आराम के राजा के द्वारा आया है, परंतु वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ कोई बाहर ही नहीं आया, परंतु एलिशा ने अपने एक दूत को अपने पास बुलाया और कहलवा भेजा कि वह उससे यह कह दे कि वह यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारे, तब उसका कोढ़ चला जाएगा और वह शुद्ध हो जाएगा। तब उस दास ने नामान से बिल्कुल इसी प्रकार कहा। तब नामान ने जब यह सुना तो वह क्रोधित होकर कहने लगा कि मैंने तो सोचा था कि वह भविष्यद्वक्ता बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने यहोवा से प्रार्थना करेगा और मेरा कोढ़ के स्थान पर हाथ फेर कर
मेरे कोढ़ को दूर करेगा, परंतु या तो मुझे देखने बाहर तक नहीं आया। और नामान कहने लगा, मेरे दमिश्क में क्या नदियाँ कम थी जो मैं उनमें नहाकर शुद्ध नहीं हो सकता था, जो यहाँ मैं इतनी दूर स्नान करने को आया हूँ। इस प्रकार नामान कुड़कुड़ाने लगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है। हम किसी से मिलने बहुत ही आशा से जाते हैं, अपना कुछ काम करवाने, तो हमें उनसे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। तो उस समय हम क्या करते हैं? इसी प्रकार नामान की तरह कुड़कुड़ाते हैं। आज जांचें अपने आप को। फिर जब आगे नामान कुड़कुड़ा रहा था, तब उसे कुछ सेवक पास आकर कहने लगे, हे स्वामी, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने को देता तो क्या तू उसे ना करता? तो जब वह कहता है कि तू स्नान करके शुद्ध हो जाएगा, तो यह तो कोई बड़ा काम नहीं, तो तू इसे मान ले। तब नामान ने उनकी बात मान ली। कभी कभी हमें भी जो हमसे उम्र में या पद में छोटे हों, उनकी बात मान लेनी चाहिए। अपने घमंड वहाँ नहीं दिखाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमारे ऊंचे पद वाले या बड़े उम्र वाले ही सही हो। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में छोटा हो या बड़ा, किसी के द्वारा भी काम कर सकता है। इसलिए हमें सबकी बातों को सुनना और समझना चाहिए, जैसा हमने यहाँ देखा। तब आगे नामान ने एलीशा के वचन के अनुसार किया और यरदन नदी में जाकर उसने 7 बार डुबकी लगाई और फिर उसका शरीर छोटे लड़के के समान वह शुद्ध हो गया। यह बहुत ही प्रेरणादायक अध्याय है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह सोचने की बात है कि क्यों एलीशा ने बोला नामान को कि वह 7 बार यरदन नदी में डुबकी मारे। परमेश्वर तो एक डुबकी में भी चंगा कर सकता था। या जैसे नामान ने कहा कि एलीशा उसके कोढ़ पर हाथ रखे तो वह चंगा हो जाएगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। परमेश्वर मनुष्य के मनों को टटोलता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यरदन नदी के पानी में कोई चमत्कार नहीं था जो उसमें स्नान करके कोढ़ चला जाए। मिरेकल तो परमेश्वर की आज्ञा को मानने में है, धीरज धरने में है, खुद को नम्र और दीन करने में है। ऐसा करने पर खुद ब खुद रोग पाप हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं और एक बड़ा मिरेकल होता है। यह अध्याय आज हमें यही सिखाता है कि किसी भी पद का हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ना ही उसका अभिमान करना चाहिए। परमेश्वर पद को देखकर नहीं, हृदय को देखकर कार्य करता है। हमें परमेश्वर के दासों का और उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे ही हमारी आशीषें छिपी है। बिना कुड़कुड़ाए हमें सदा उनका आदर करना चाहिए तथा हमें दूसरों की बातों को सुनना चाहिए, चाहे वे हमसे छोटे ही क्यों ना हो। इससे हम छोटे नहीं बन जाते, वरन हम नम्र होते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।